तो लीजिए, लेट्स प्ले। सरोज तैयार गेंदबाजी के लिए। सामने होंगे स्ट्राइक पर बल्लेबाज धीरज सिंह। धीरज के लिए इस बार खेल दिया है मिड ऑफ की ओर। शानदार फील्डिंग। फील्डर वहां पर आदिल खड़े हुए थे, बेहतर तरीके से इस गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। और इस बार फिर खेल दिया है डाउन द ग्राउंड, मैदान के नीचे की ओर। शानदार फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। लगातार शानदार फील्डिंग करते हुए फील्डर आदिल, और जो फील्ड प्लेस लगाई गई है कैप्टन सरोज के द्वारा, तारीफ करूंगा। और जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है। और अब स्ट्राइक पर होंगे लेफ्ट हैंड बैटर फैजान। देखना होगा अब कहां पर गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज सरोज। लेफ्ट हैंड बैटर फैजान के लिए अपना पिछला मुकाबला गवा कर आ रही है अगर बात की जाए। संजय शर्मा 44-55। और इस बार उठाकर खेला है, थोड़ी देर हवा में, भाग्यशाली रहे। थोड़ी देर पहले डिप हो गई ये बॉल। उठाकर खेलने का प्रयास था बल्लेबाज फैजान का, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए, थोड़ी देर हवा में ज़रूर थी। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद थे, भाग्यशाली रहे कि उन तक कैरी नहीं की ये बॉल। इसी बीच दौड़कर एक रन पूरा किया। अब स्ट्राइक पर होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज धीरज। चले इस समय बॉलर सरोज। पटकी हुई गेंद, इस बार एक आसान सा मौका बनेगा विकेट कीपर के लिए, और वापस जाना होगा धीरज को। शानदार गेंदबाजी सरोज की, पहले ही ओवर में अपनी टीम के लिए विकेट निकाल कर दिया है। पहला झटका लगता हुआ संजय शर्मा 44-55 को धीरज के रूप में। काफी समर्थक यूट्यूब पर भी बने हुए हैं संजय शर्मा 44-55 के। अभिषेक रघुवंशी और बसंत रघुवंशी देखबा से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और इस समय नए बल्लेबाज मैदान पर अभिषेक। अभिषेक स्ट्राइक पर, एक बार फिर सरोज। इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेलने का प्रयास था, कट करना चाहते थे, भाग्यशाली रहे, बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर की ओर नहीं गई। शानदार गेंदबाजी सरोज की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। गेंदबाजी के क्षेत्र में लोहा मनवाया है मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर कई राज्यों में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया गेंदबाज सरोज ने। और इस बार स्लॉप सुई के अंदाज में पहले ही पोजीशन पर आ गए थे बल्लेबाज अभिषेक, जाकर सीधी बैट से लगती हुई। और ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर महज 2 रन। और कहीं ना कहीं संजय शर्मा 44-55 के नज़रिए से कहूँ तो अच्छा प्रदर्शन करना होगा इन बल्लेबाजों को। एक अच्छे स्कोर तक अपनी टीम का स्कोर लेकर जाना होगा, जहां से उनके गेंदबाज उस स्कोर की रक्षा कर सकें। और वहीं डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के नज़रिए से कहूं तो ये मुकाबला जीतना चाहेगी। शानदार प्रदर्शन कर रही है टीम। और अब गेंदबाजी में आदिल आए हैं पारी का दूसरा ओवर लेकर। सामने होंगे लेफ्ट हैंड बैटर फैजान। और लीजिए, इस बार फैजान ने उठाकर खेला है, फील्डर उसके नीचे खुद सरोज आते हुए, और आसान सा कैच। डिस्टेंस नहीं मिला, दूरी नहीं थी, ऊंचाई ज्यादा थी। दूसरे ओवर में दूसरे विकेट का पतन होता हुआ एसएस 44-55 को लगता हुआ ये दूसरा झटका फैजान के रूप में।
और अब अगले बल्लेबाज योगी। दूसरा मुकाबला है संजय शर्मा 44-55 का इस आयोजन में, और इस मुकाबले को हर हाल में जीतना होगा, और अगर इस आयोजन में बने रहना है। कहीं ना कहीं ये माइंड में भी चल रहा होगा उनके कैप्टन सचिन नेपाली के। बहरहाल इस समय योगी आए हैं। शानदार गेंदबाजी आदिल की। योगी के लिए दो खिलाड़ी ऑन साइड सीमा रेखा पर लॉन्ग ऑन पर खुद टीम के कैप्टन सेना नायक सरोज खड़े हुए हैं। एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर है, बाकी सब सर्किल के अंदर। और इस बार खेल दिया है वहीं जहां पर फील्डर है। वन बाउंस उनके हाथ में पहुंची एक टप्पे के बाद, और इसी बीच दौड़कर एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला। इसके बाद जो चौथा मुकाबला खेला जाएगा पैराडाइज वर्सेस गोपाल वेल बॉयज़। पांचवा मुकाबला के तारिक 29 वर्सेस टीएलएस। चले इस समय एक बार फिर बॉलर आदिल, और इस बार उठाकर खेला है हवा में, फील्डर उसके पीछे दौड़ लगाते हुए, और क्या बाउंड्री लाइन के नजदीक रोक पाएंगे, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अंपायर जितेंद्र भंडारी का इशारा कमेंट्री बॉक्स को आता हुआ। भाग्यशाली रहे कि मिड ऑफ जो था, लॉन्ग ऑफ जो था, मिड ऑफ पर खड़ा हुआ था, पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं था। काफ़ी देर हवा में थी ये बॉल, उल्टी दिशा में दौड़ रहे थे वहाँ पर खड़े हुए फील्डर ओबेस, मगर उनकी पकड़ से थोड़ी सी दूर थी। मुश्किल कैच था। एक बार फिर आदिल अभिषेक के लिए ये बॉल, और इस बार उठाकर खेला है, ये चली बॉल हवा में प्रवास करती हुई सीधी दर्शक दीर्घा में। शानदार छक्का, डीप स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से बल्लेबाज अभिषेक के बल्ले से। इस छक्के की मदद से 13 रन, पारी का दूसरा ओवर, 2 विकेट गंवाने के बाद संजय शर्मा 44-55 टीम का स्कोर। एक बार फिर तैयार गेंदबाज आदिल। इस बार फिर पहले ही पोजीशन पर आ गए थे। स्लॉक स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास था बल्लेबाज अभिषेक का। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर की ओर डॉट रही है बॉल। शानदार आयोजन, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग 2024। 05 नंबर की जर्सी में आदिल। एक बार फिर ये बॉल, और इस बार पहले बाला बेहतर था तो ये बेहतरीन है। एक और शानदार छक्का बल्लेबाज अभिषेक के बल्ले से। ले पकड़ते हुए वहां पर बल्लेबाज अभिषेक। तो 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 19 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। इस ओवर में अभिषेक ने 2 छक्के लगाए और मोमेंटम प्राप्त किया है। यहाँ पर मौजूद सभी दर्शकों का, और कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूब चैनल tenniscricket.in के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे सभी दर्शकों का, क्रिकेट के तलबगारों का, क्रिकेट के प्रशंसकों का, क्रिकेट के चाहने वालों का, पूरी आयोजन समिति की ओर से और इस आयोजन के रूहे रबा युवा पीढ़ी की उभरती हुई आकांक्षा प्रतीक सम्मानी बड़े भाई साहब मोनू गोयल कौरव जी की ओर से सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अरमान आए हैं गेंदबाजी के लिए। अरमान की यह गेंद डाउन द ग्राउंड मैदान के नीचे की ओर, फील्डर वहां पर मौजूद थे आदिल, माफी चाहूंगा, वहां पर वाहिद, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया और सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज योगी को। और अब स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज अभिषेक। पिछले ओवर में 2 छक्के लगाए थे।
और इस बार बैकफुट पर जाकर पुल किया है मिड विकेट की ओर। डीप में फील्डर मौजूद हैं एक टप्पे के साथ इस गेंद को फीड करते हुए। इसी बीच जब तक थ्रो करते बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। अरमान एक बार फिर दाएं हाथ के बल्लेबाज योगी के लिए ये बॉल। इस बार जड़ में फेंकी हुई गेंद, ब्लॉक होल में गेंदबाजी, यहां पर रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट थ्रो लगा है और थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया गया है। ऑन फील्ड अंपायर जितेंद्र भंडारी ने थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया है। रनआउट चेक किया जा रहा है, डिसीजन पेंडिंग है। रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए बल्लेबाज, स्ट्राइक पर खड़े हुए बल्लेबाज ने मना किया था और निर्णय आना अभी शेष है। और आउट करार दिए गए हैं, वापस जाना होगा। अभिषेक को अच्छा खेल रहे थे, दुर्भाग्यवश रनआउट के रूप में अपना विकेट गंवाकर वापस जाते हुए। और अब अगले बल्लेबाज टीम के कैप्टन, टीम के सेना नायक सचिन नेपाली। टीम के मेंटर अमन खान जी थोड़े से नाखुश हैं इन बल्लेबाजों के प्रदर्शन से, मगर अब सचिन नेपाली एक बड़ा नाम जो कि टीम के कैप्टन भी हैं मैदान पर आए। बहरहाल नॉन स्ट्राइक पर होंगे, स्ट्राइक पर इस समय योगी। अरमान चले, इस बार योगी ने शॉट लगाया है मिड ऑफ के क्षेत्र में, एक बार फिर वहां पर बैकअप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, थ्रो लगाना मुनासिब नहीं समझा वहां पर फील्डर आदिल ने। इसी बीच दौड़कर एक रन पूरा किया। और मैं हमेशा से कहता हूं जिस तरह से रनआउट के रूप में अपना विकेट गंवाया अभी अभिषेक से। अरमान सचिन नेपाली इस बार जाकर सीधी पैड से लगती हुई और अंपायर जितेंद्र भंडारी जी का इशारा लेग बाय का आता हुआ। एक बार फिर अरमान इस ओवर में सामने होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज योगी। और इस बार योगी ने बल्ला चलाया है, फील्डर वहां पर मौजूद। ओहो, काफी खूबसूरत कैच, लाजवाब कैच, जमीन की सतह से इस कैच को, इस गेंद को उठाया है। सिद्धार्थ वहां पर थे, शानदार फील्डिंग, चौथे विकेट का पतन। ओवर की भी समाप्ति हुई है। तीन ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 23 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। चौथा ओवर, एक बार फिर टीम के कैप्टन सेना नायक सरोज। सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज सचिन नेपाली।
और इस बार बल्ला चलाया है, भाग्यशाली रहे, नो मैंस लैंड में जाकर ये बॉल गिरी है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं थे। थोड़ी देर हवा में जरूर थी ये बॉल, इसी बीच दौड़कर एक रन पूरा किया है बल्लेबाज सचिन नेपाली ने। धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे लेकर जाते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, अगर संजय शर्मा 44-55 टीम के नज़रिए से कहूँ तो आज कप्तानी वाली पारी खेलनी होगी बल्लेबाज सचिन नेपाली को। और काफी खूबसूरत बॉल। एक बार फिर सरोज, परवेज के लिए इस बार खेला है, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए, मिड ऑफ के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया सिंगल के लिए। लगातार स्ट्राइक को रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और अब स्ट्राइक पर टीम के कैप्टन सचिन नेपाली। सरोज शानदार गेंदबाजी करते हुए, समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज सचिन नेपाली, पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस बार खेल दिया है मिड विकेट की ओर, डीप में फील्डर मौजूद, एक ही रन। शानदार बॉलिंग सरोज की। तो ओवर की समाप्ति हुई है, 4 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 26 रन। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा पैराडाइज वर्सेस गोपाल भेल बॉयज, उसके बाद के तारिक 29 वर्सेस टीएलएस, उसके बाद भोपाल मैवरिक वर्सेस शिव शक्ति 11, उसके बाद 7वां जो मुकाबला होगा जीसान 11 वर्सेस टीएलएस। और इस बार गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग की ओर, बाउंड्री लाइन पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, दूसरे के लिए आए हैं क्या यहाँ पर, और पूरा भी कर लेंगे आसानी से दौड़कर। गलत थ्रो था, अगर सटीक थ्रो होता तो मौका बन सकता था, और ऐसे रन चुराने होंगे बल्लेबाजों को, एक अच्छे स्कोर तक अपनी टीम का स्कोर लेकर जाना होगा। अरमान एक बार फिर चले, बल्लेबाज सचिन नेपाली के लिए ये बॉल, और इस बार खींचकर शॉट लगाया है मिड विकेट के रीजन में, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन। काफी देर बाद एक चौका देखने को मिला है बल्लेबाज सचिन नेपाली के बल्ले से, और जैसे ही चौका लगाया उनके डगआउट में साथी खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर हौसला अफजाई की है अपने कैप्टन की। 32 रन 32 पारी के 5वें ओवर से 4 विकेट के नुकसान पर। अरमान एक बार फिर अपने बॉलिंग मार पर तैयार, सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज सचिन नेपाली,
आज अगर SS 44-55 के नज़रिए से कहूं तो सर्वश्रेष्ठ पारी खेलनी होगी बल्लेबाज सचिन नेपाली को। और इस बार इस जड़ में फेंकी हुई बॉल, इसी बीच दौड़कर एक रन पूरा किया। अंपायर जितेंद्र भंडारी जी का इशारा लेग बाय का आया है कमेंट्री बॉक्स में। दोनों ही अंपायर इस समय अनुभवी अंपायर मैदान पर मौजूद, जितेंद्र भंडारी जी और उनके साथ जनाब रफ़ी साहब, काफ़ी लंबा अनुभव क्रिकेट के इस मैदान का, हमें सेवाएं प्रदान करते हुए। एक बार फिर अरमान बल्लेबाज परवेज के लिए, और लीजिए इस बार कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज परवेज ने चाही उससे भी काफी दूर, शानदार छक्का। और जो मैं बात कर रहा था, इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी इन बल्लेबाजों को अगर एक अच्छे स्कोर तक अपनी टीम का स्कोर लेकर जाना है। शानदार छक्का लगाया वहां पर बल्लेबाज परवेज ने। इस बार रिप्ले में देख सकते हैं, बिल्कुल रडार में थी इनके गेंद जो थी, और उसको सही नसीहत देकर लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए। एक बार फिर बॉलर, और लीजिए पहले बाला बेहतर था तो यह बेहतरीन है, शानदार स्विच हिट, बैक टू बैक छक्का बल्लेबाज परवेज के बल्ले से। तो 5 ओवर की समाप्ति पर 45 रन, अब रन आने चालू हुए हैं संजय शर्मा 44-55 के लिए। इसके बाद जो मुकाबला है पैराडाइज वर्सेस गोपाल भेल बॉयज, दोनों ही टीमें प्लेइंग 11 दर्ज कराएंगी कमेंट्री बॉक्स में। पैराडाइज वर्सेस गोपाल भेल बॉयज, दोनों ही टीमें। तो बॉलिंग के लिए सिद्धार्थ, स्ट्राइक पर बल्लेबाज सचिन नेपाली। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद आती हुई फाइन लेग की ओर, और जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड कर थ्रो करते, बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से एक रन पूरा किया। इस सिंगल के चलते 46 रन पारी के 6ठे ओवर से। और अब स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज परवेज, जिन्होंने पिछले ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे। क्या यहां से तीसरा लगा पाएंगे? गेंदबाज सिद्धार्थ शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, देखना होगा कहां पर गेंदबाजी करते हैं बल्लेबाज परवेज को। और लीजिए गेंद चली है कदम अपने आसमान का, जवाब नहीं है इस उड़ान का, शानदार छक्का। और तीसरा लगातार छक्का निकला है बल्लेबाज परवेज के बल्ले से। पटकी हुई गेंद थी, सही नसीहत देकर, और इस छक्के की मदद से 52 रन पारी का 6ठा ओवर। परवेज शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम संजय शर्मा 44-55 के लिए। गेंदबाज सिद्धार्थ एक बार फिर तैयार। इस बार अंपायर का इशारा वाइड का, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, और थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया है, वाइड चेक करनी है। डिसीजन पेंडिंग है।
और अब जाकर जो शानदार बल्लेबाजी की है, अगर ऐसे 44-55 के नज़रिए से कहूँ तो बल्लेबाज परवेज ने अपने तेवर दिखाए हैं। और जिस तरह से पहला मुकाबला वन साइड ये मुकाबला गवाया और अंपायर का डिसीजन वाइट बॉल करार दी जाती है। चले इस समय बॉलर, एक और दिशाहीन बॉल, एक और वाइट, काफी बाहर। एक बार फिर चले सिद्धार्थ, लीजिए इस बार यूज 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 इनटू द क्राउड, काफी लंबा हिट। बल्लेबाज परवेज के बल्ले से लगातार चौथा छक्का निकलता हुआ। पिछले ओवर की अंतिम दो गेंदों पर दो छक्के लगाए थे और इस ओवर में लगातार दो गेंदों पर दो छक्के लगा दिए, यानी कि लगातार चार गेंदों पर चार छक्के। बल्लेबाज परवेज के बल्ले से मंत्रणा करने के लिए मजबूर कर दिया है बल्लेबाज ने। 60 रन पहुंचा है, स्कोर 6-0। पारी का छठा ओवर है, 60 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं एक। अब अच्छे स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई टीम है। संजय शर्मा 44-55। सिद्धार्थ थोड़ी सी मुश्किलों में इस ओवर में क्या वापसी कर पाएंगे। लीजिए इस बार सीधे पॉइंट के हाथ में वापसी की है, जो मैं बात कर रहा था, क्या सिद्धार्थ वापसी कर पाएंगे। और जाना होगा प्रवेश को डगआउट की ओर। पांचवें विकेट का पतन होता हुआ। अगले बल्लेबाज धर्म, तैयार। बॉलर सिद्धार्थ, लेफ्ट हैंड बैटर हैं धर्म। खब्बू बल्लेबाज के लिए फील्ड प्लेस में थोड़ी सी तब्दीली चले इस समय सिद्धार्थ। और इस बार जड़ में फेंकी हुई ये बॉल, यार कल्याण डिलीवरी, थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास था बल्लेबाज का। समझ लिया था वहां पर, गेंदबाज ने इरादों को भांप लिया था, उनके रडार से दूर गेंद को करते हुए डॉट रही ये बॉल। परवेज ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, एक अच्छे स्कोर की ओर अग्रसर हुई है टीम। संजय शर्मा 44-55। एक बार फिर तैयार बॉलर सिद्धार्थ। एक और शानदार बॉल। ओवर की समाप्ति हुई है, तो 6 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 60 रन। लगातार ऑनलाइन स्कोरिंग में हमें सेवाएं प्रदान करते हुए अनिल शुक्ला और उनके साथ रोहित धाकड़। ज्यादा वक्त ना लें, समय का अभाव है। ये तीसरा मुकाबला ही चल रहा है, इसके बाद 5 मुकाबले और खेले जाने हैं। ज्यादा वक्त ना लिया जाए। ज्यादा आए हैं अंतिम ओवर की कमान। सामने है बल्लेबाज सचिन नेपाली।
जियाद चले, ये बॉल और लीजिए, इस बार बल्लेबाज सचिन नेपाली ने अपना मौका ताड़ा। डीप स्क्वायर के सर के ऊपर से एक झन्नाटेदार गगनभेदी गगनचुंबी छक्का। शानदार शुरुआत इस छक्के के साथ ऐसे 44-55 टीम के लिए। 66 रन इस छक्के की मदद से। पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी थी, मानो इस गेंद का इंतजार कर रहे थे बल्लेबाज सचिन नेपाली। जियाद एक बार फिर तैयार, बल्लेबाज सचिन नेपाली के लिए ये बॉल और लीजिए, इस बार गेंद जो है हवा में उड़ी है और दर्शकों के साथ जुड़ी है। बैक टू बैक छक्का बल्लेबाज सचिन नेपाली के बल्ले से। 72 रन इस छक्के की मदद से। अब अपने तेवर दिखाए हैं बल्लेबाज सचिन नेपाली ने, जिस कार के लिए वो जाने जाते हैं, उस कार का बखूबी निर्वहन करते हुए जियाद क्या वापसी कर पाएंगे। पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के बल्लेबाज सचिन नेपाली ने लगाए हैं। जियाद एक बार फिर ये बॉल, इस बार बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास था, बल्लेबाज सचिन नेपाली कामयाब नहीं हो पाए। डॉट रही ये बॉल। एक बार फिर इस ओवर में जियाद सचिन नेपाली के लिए। इस बार गति परिवर्तन, कॉर्ड बिहाइंड की जोरदार अपील है। ऑन फील्ड अंपायर का जो डिसीजन है उसे पलटने के लिए थर्ड एम्पायर के पास पुख्ता सबूत होना चाहिए, और अगर यहां से थर्ड एम्पायर के पास पुख्ता सबूत नहीं होंगे तो ये डिसीजन जो है ऑन फील्ड अंपायर को रेफर किया जाएगा। ये नॉट आउट करार दिए जाते हैं। दो छक्के खाने के बाद 2 डॉट गेंद। जियाद इस ओवर में एक बार फिर तैयार सचिन नेपाली के लिए ये बॉल। एक और शानदार बॉल, तीसरी डॉट, शानदार वापसी जियाद की। 72 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार जाने दिया विकेट कीपर की ओर, दिशाहीन गेंद थी, अंपायर का इशारा वाइट का। अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा और इस एक अतिरिक्त के चलते 73 रन। पारी का अंतिम ओवर प्रगति पर। और लीजिए, 73 में और जोड़ दीजिए आधा दर्जन रन। एक और शानदार छक्का बल्लेबाज सचिन नेपाली के बल्ले से। तो 79 इस छक्के की मदद से। और डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब को यह मुकाबला जीतने के लिए निर्धारित 7 ओवर में 80 रन बनाने होंगे। तो ठीक 3 मिनट बाद फिर आपके साथ लाइव कमेंट्री के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।
नॉन स्ट्राइक पर सैयद तारिक, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब की ओर से। जियाद के लिए आते ही लॉन्ग ऑन के शर के ऊपर से शानदार छक्का। जियाद ने बिल्कुल अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, मानो डगआउट से बिल्कुल तैयार होके आए हैं। पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाया। और लीजिए इस बार डीप पॉइंट को डीप फाइन लेग बनाते हुए वन बाउंड सीमा रेखा के बाहर 4 रन। और अंपायर का इशारा नो बॉल, सुदर्शन चक्र घूमा है, फ्री हिट का इशारा किया है। फ्री हिट होगी बल्लेबाज जियाद के लिए, अच्छा मौका है। इस बार रक्षात्मक ढंग से खेला, फ्री हिट थी, इस जड़ में थी गेंद, बिल्कुल यार कल्याण डिलीवरी और हल्के हाथों से पॉइंट के रीजन में खेलकर स्ट्राइक को चेंज किया। 1 रन और अब स्ट्राइक पर होंगे सैयद तारिक। यह मुकाबला जीतने के लिए निर्धारित 7 ओवर में 80 रन की चुनौती है, क्योंकि संजय शर्मा 44-55 टीम ने निर्धारित 7 ओवर में 79 रन बनाए हैं। परवेज एक बार फिर, और लीजिए इस बार सैयद तारिक ने बल्ला चलाया है, क्या फील्डर उसके नीचे आ पाएंगे? और बेहतरीन रनिंग कैच, पहले विकेट का पतन होता हुआ सैयद तारिक के रूप में पहला झटका लगता हुआ। और अब अगले बल्लेबाज टीम के कैप्टन सरोज पहुंचे हैं, 80 रन की आवश्यकता है। सरोज अगले बल्लेबाज, टीम के कैप्टन हैं। और परवेज ने अपनी टीम के लिए सफलता दिलाई है। ज़रूरत थी, अगर संजय शर्मा 44-55 के नज़रिए से कहूँ तो एक चुनौती है इस आयोजन में बने रहने के लिए, मुकाबला जीतना होगा। अगर ये मुकाबला गवाती है संजय शर्मा 44-55 तो दूसरा मुकाबला गवाएगी। और इस बार अपने फॉलो थ्रो में बेहतरीन फील्डिंग, गेंदबाज परवेज के द्वारा बिल्कुल सीधा शॉट लगाया था, बल्लेबाज सरोज ने उतनी ही अच्छी फील्डिंग। और सभी साथी खिलाड़ियों ने ताली बजाकर हौसला अफजाई की इस गेंदबाज की। एक बार फिर तैयार, इस बार फुल टॉस थी ये गेंद, खेलने का प्रयास, चूके जाकर सीधी पैट से लगती हुई डॉट रही है बॉल। सभी अतिथियों का पूरी आयोजन समिति की ओर से और इस आयोजन के रूहे रवा सम्माननीय मोनू गोयल कौरव जी की ओर से हृदय तल की अंतर्मन की तलहटी से आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इस बार अंपायर का इशारा नो बॉल का आया है। ओवर हाइट गेंदबाजी यार करने के चक्कर में यहाँ पर नो बॉल कर बैठे। और अब फ्री हिट होगी बल्लेबाज सरोज के लिए, बड़ा अच्छा मौका है इस गेंद पर कड़ा प्रहार करने का।
और इस समय हमारे डाइस पर जलवाया अफरोज अतिथि पंडाल की शोभा बढ़ा रहे गर्ग इलेक्ट्रॉनिक के संचालक सम्मानीय आलोक गर्ग जी और दीदी निशा गर्ग जी। और उनके स्वागत के लिए सम्मानीय समंदर सिंह जी, आपसे निवेदन करूंगा कि अतिथियों का स्वागत करेंगे। इस समय अतिथियों का स्वागत करते हुए सम्मानीय समंदर सिंह जी, हमारे अतिथि गर्ग इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक सम्मानीय आलोक गर्ग जी और सम्मानीय दीदी निशा गर्ग जी। और जुड़ेंगे हमारे साथ थोड़ी देर के लिए हमारे सीनियर कमेंटेटर बड़े भाई साहब अरुण वर्मा हुरचुम्मा जी। स्वागत है हमारे सीनियर कमेंटेटर। तो इस समय धर्म आए हैं बाकी का ओवर डालने के लिए। फ्री हिट बरकरार है, नो बॉल थी, फ्री हिट रहेगी बल्लेबाज सरोज के लिए। और लीजिए इस बार बगैर वीजा और बगैर पासपोर्ट के हवाई यात्रा पर शानदार छक्का बल्लेबाज सरोज के बल्ले से। जुड़ेंगे हमारे साथ एक शानदार आवाज, पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई प्रदेश इस आवाज के दीवाने हैं। मैं खुद उनकी आवाज का दीवाना हूं और विदेश में भी अब उनके चाहने वाले हैं। और इन शब्दों के साथ उनका स्वागत करना चाहूंगा कि वो वक्त वो लम्हे अजीब होंगे, वो वक्त वो लम्हे अजीब होंगे, दुनिया में हम खुश नसीब होंगे और दूर से ही याद किया करते हैं आपको, क्या होगा जब आप हमारे करीब होंगे। स्वागत है वर्मा जी। इट्स अ फेयर डिलीवरी। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलते हैं मैच की तरफ। लैम ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड दंगल स्टोरी प्रेजेंट बाय इस टूर्नामेंट के मैनेजर साहब मिथुन साहू जी लगातार हमारे बीच में। स्वागत है। एक बेहतरीन टोटल दिया था लेकिन अब गेंदबाजी में उस बेहतरीन गेंदबाज निश्चित रूप से और छोटा पैकेट बड़ा धमाका जियाद जो कि काफी वर्षों से क्रिकेट खेल रहे हैं, इनकी एक खासियत है कि पहले से ही तैयार हो गए थे स्वीप करने के लिए, टाइम नहीं कर पाए और शुरुआती रन रेट तो 10 का लेके चलना ही होगा और माफ कीजिएगा 12 का। और अगर और बेहतरीन शॉट खेला है, क्या सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हाँ, SIX दंगल स्टोरी मैक्सिमम 6। और भोपाल प्रीमियर लीग में हम सभी के आइकॉन चहेते पूरे भारत देश में जिनका क्रिकेट में डंका बजता है, सम्मानीय शारिक भाई हमारे बीच में, उनका भी स्वागत है। उनकी पूरी टीम का वहां पर बड़ा शॉट लॉफ किया सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ और मंच में जो हमारे मुख्य अतिथि बैठे उनका स्वागत करते हुए जियाद कि वेलकम भोपाल प्रीमियर लीग। बड़ा शॉट, इसीलिए क्रिकेट में कहा जाता है कि 6-8 बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टप्पा पकड़ना होगा अगर ये मैच जीतना है तो। और बिल्कुल वो रिप्ले में देखिए, काफी दूर तक देख ही रहे थे जियाद, लेकिन अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकते हैं।
बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं थोड़ा सा, क्योंकि काफी वर्षों से क्रिकेट खेल रहे हैं। देखते जरूर बच्चे कद के हैं, छोटे कद काठी के, लेकिन उतने ही खतरनाक। इनको रोकना बहुत वो होगा। इस बार लीजिए एक और टाइमिंग, और अगर बल्ले के नीचे खिलाएंगे तो फिर मार तो आपको पड़नी है, बचकर रहना होगा जियाद से। बहुत ही उम्दा बैटिंग, और जानते हैं शुरुआती ओवरों में अगर शुरुआत अच्छी देते हैं तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट जरूर मिलता है। 35 रन बोर्ड पे। स्वीप लगाने की कोशिश, स्विच टाइम नहीं कर पाए, हरकत में आते लेकिन बरकत नहीं मिल पाई, बच गए। वाइड बॉल होगी निश्चित रूप से, लेग स्टंप के काफी बाहर। भोपाल प्रीमियर लीग आप सभी खेल प्रेमी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता है। जो यूट्यूब पर जुड़े हैं हमारे दर्शक, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता है। इस बार लाइन लेंथ बहुत ही बढ़िया, डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश, लेकिन रोका अपने आप को। और हमारे स्पॉन्सर्ड गर्ग इलेक्ट्रॉनिक्स, और उनका भी हमें पूरा सहयोग, और मैन ऑफ द मैच में एयरबड्स उन्हीं की तरफ से दिए जा रहे हैं, तो उनके ऑनर। और सम्माननीय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में गर्ग इलेक्ट्रॉनिक्स से उनके संचालक सम्माननीय आलोक गर्ग जी और सम्माननीय निशा गर्ग जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आलोक सर और निशा गर्ग जी का। आपका कीमती समय हमें मिल रहा है, निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रेरणा का विषय है हमारे लिए, क्योंकि आप जैसी शख्सियत जब आती है तो फुल टॉस गेट ड्राइव किया वहां पर, हरकत में आते फील्डर, लेकिन बरकत मिल गई। और आपका पूरा सहयोग लगातार हमको मिला है। आशीष मिश्रा जी प्लीज कम, कम आप प्लीज, आशीष मिश्रा जी। और जियाद अपनी क्लास दिखाते रहेंगे। बड़ा शॉट, तालियां बजनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए, कोई जवाब नहीं है। और उनकी विकेट मिली तो फिर क्या कहने संजय शर्मा। मिल गई बहुत बड़ी, एक एक्सपीरियंस गेंदबाज ने एक युवा बल्लेबाज को भेजा है, काफी देर से सरदर्द बने हुए थे, उस सरदर्द को कम करते हुए।
शॉट खेलते हैं करारे, बैटिंग में गए हैं सुजीत जरारे। और मोहसिन अपना एक्सपीरियंस, फर्स्ट बाउंस का इशारा अंपायर का। और एक मैच बना कर गए हैं जियाद, निश्चित रूप से अगर बात करूं तो यहां से अब इस मोमेंटम को बनाए रखना होगा अगर मैच जीतना है पैराडाइज को। और इस बार लीजिए शॉट खेला, हरकत में आते खिलाड़ी लेकिन बरकत मिल गई। टीम की रन संख्या पहुंची है 44, जीत के लिए 25 गेंदों पर 36 रन। गोपाल बेल बॉयज के कप्तान बबुआ रन आउट हो सकते थे लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं, बच गए। गोपाल बेल बॉयज के कैप्टन बबुआ प्रदीप मिश्रा, कम आप प्लीज कमेंट्री बॉक्स। और शॉट है, क्या बात है, बॉल हवाओं का सफर तय करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। दंगल अलग सम्मानित श्री आलोक गर्ग जी, सम्मानीय निशा गर्ग जी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। नारी शक्ति जब मंच पर रहती है तो निश्चित रूप से एक प्रेरणा मिलती है सभी को, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। ये जो मैच चल रहा है इसका मैन ऑफ द मैच सम्मानीय आलोक गर्ग जी, सम्मानीय निशा गर्ग जी के द्वारा ही दिया जाएगा, कर कमलों द्वारा दिया जाएगा। और क्या वहां पर विकेट मिलेगी और कप्तान वापस आते हुए
आदिल। इक्कीस गेंद पर 29 रन। और शॉट तो खेला है लेकिन क्या सीधे हाथ में? जी नहीं, आगे गिरा बॉल। अगर हाथ में होता तो एक और विकेट मिल सकती थी। पूरी कोशिश रहेगी योगी से कि यहां पर गेम चेंजर के रूप में आए हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि गेम चेंज कर पाते हैं नहीं। ये जरारे एक बहुत ही कलात्मक बल्लेबाज हैं, शॉट खेलते हैं करारे। बैटिंग पे है सुजीत जरारे। शॉट खेला, फील्डर मौजूद है वहां पर, ड्राइव किया था। सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। व्हाट अ शॉट, दंगल स्टोरी मैक्सिमम। क्या बात है आदिल के बल्ले से। चलिए, आनंद के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी और पहला गेंद डॉट कराते हुए आनंद। संजय शर्मा को मैच जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि एक टूर्नामेंट मैच गवा चुकी है मुझे। एक और गति परिवर्तन आनंद का, लय में गेंदबाजी करते हुए आनंद। ऐसे ही कुछ गेंदबाजी करनी होगी। मुकाबला बहुत ही बड़ा है और कड़ा भी। इस बार शॉट खेला बहुत ही बेहतरीन डाउन द ग्राउंड। क्या वहां पर फील्डिंग बहुत ही अच्छी अभिषेक की, और ये ओवर काफी मायने रखेगा। 14 गेंद पे 20 रन, 2 गेंदे का खेल बचा है इस ओवर का। गति परिवर्तन और चकमा खा गए बैट्समैन। 13 गेंद पे 20 रन। तेरह गेंद पे 20 रन। इस बार फुल टॉस, वहां पर पहला रन तेजी से भागे, क्या दूसरे की मांग होगी? तो 12 गेंद पे जीत के लिए 19 रन बनाने हैं पैराडाइज को। टू कैप्टन्स राहुल और अंसार। टेल इज अ कॉल। क्या करना चाहेंगे कैप्टन? बॉलिंग करने का फैसला लिया है पैराडाइज। और डॉक्टर राजा को जीतने के लिए 12 गेंद पे 19 रन। पैराडाइज ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है। गोपाल बेल बॉयज को बुलाया है बैटिंग करने के लिए। इसके बाद हमारे बीच में
गर्ग इलेक्ट्रॉनिक के संचालक सम्मानित श्री आलोक गर्ग जी, मैडम निशा गर्ग जी, उन्हीं के कर कमलों से वो मैन ऑफ द मैच और एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। क्या बात है, ये तो सोचा ही नहीं था किसी ने। ये पहली गेंद पर लीजिए मैच छोटा करते हुए। और एक और गति परिवर्तन, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। 9 गेंदों पर 13 रन। मोहसिन वो गेंदबाज हैं जो दही दिखा के रायता चटा देते हैं। कहने का मतलब कि वेरिएशन बहुत है, गति परिवर्तन बहुत ही अच्छा करते हैं। और पहला गेंद पर छक्का लगाने के बाद डॉट कराते हुए, इसीलिए कहा जाता है कि सुबह की चाय बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए, काम आती है। चलिए, एक बार फुल टॉस गेंद वहां पर बीट कराया, जब तक हरकत में आते फील्डर डायरेक्ट हिट नहीं, बच गए। 8 गेंदों पर 12 रन। क्या जरारे लगा पाएंगे शॉट करारे? सुजीत जरारे, सभी की निगाहें जरारे पर। एक्सपीरियंस एक तरफ, और एक्सपीरियंस भारी होता हुआ, लेकिन सिंगल दौड़ गए। बहुत ही अच्छी गेंद मोहसिन की, टप्पा पकड़ लिया है मोहसिन ने। 7 गेंद पर 11 रन। और निश्चित रूप से कहानी में ट्विस्ट है, अगर ये डॉट आता है, सिंगल आता है, तो बहुत ही अच्छा मैच होगा। कमजोर दिल वाले मैच न देखे घर चले जाए। हाई वोल्टेज ड्रामा मैच। वो मोबाइल बंद कर दे जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, कमजोर दिल वाले। कोशिश रहेगी मोहसिन अपने जीवन की सबसे अच्छी बॉल डाल पाएंगे क्या ये वाली? एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं फील्डिंग में बदलाव करते हुए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला। हिट अगर लगाते हैं तो मैच छोटा, डॉट आता है तो प्रेशर। देखते हैं कौन हैंडल करता है। सभी की निगाहें इस गेंद पर। स्ट्राइक पर है ताबड़तोड़ बल्लेबाज आदिल। मुकाबला बहुत ही कठिन है। मोहसिन, और गति परिवर्तन कर दिया था, और लीजिए वहां पर आदिल ने भर के मारा है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। और अगर सिक्सर नहीं लगता तो कहानी में ट्विस्ट आता। बहुत बड़ी हिट लगाई दंगल स्टोरी मैक्स। मामूल हक बैटिंग कर रहे थे। सौरभ गांगुली ने जहीर खान, इरफान पठान, आशीष नेहरा से बॉल छीनकर सचिन तेंदुलकर को थमा दी थी, और आखिरी गेंद पे फैसला हुआ था। तो क्या वैसे ही मैच होने वाला है? देखना दिलचस्प होगा। आनंद क्या वो करिश्माई ओवर कर पाएंगे? क्या जरारे यहीं से शॉट लगाकर जीत दिला पाएंगे? दोनों में से कौन भारी, एक्सपीरियंस या युवा बल्लेबाज? टकटकी लगाकर बैठे हैं दर्शक। मुकाबला बहुत ही बड़ा और कड़ा। चारों तरफ निहारते हुए शॉट कहां खेलना है। और फुल टॉस गेंद थी, वहां पर सिंगल बनाया। 5 गेंदों पर 4 रन। 5 गेंदों पर 4 रन, और ताबड़तोड़ बल्लेबाज आदिल।
कोशिश रहेगी कि इसी गेंद पे हिट लगाएं। क्या आनंद उनका रास्ता रोकेंगे? वेरिएशन है, बहुत ही अच्छे गेंदबाज है आनंद, और बहुत ही अच्छी डिलीवरी। 4 गेंदों पर 4 रन। कश्मकश भरा मुकाबला, कश्मकश भरा मुकाबला। अगर ये मैच टाई हो गया तो साबित हो जाएगा दुनिया गोल है, लेकिन नियम अनुसार बॉल आउट से फैसला निकाला जाएगा। आपको पहले ही जानकारी दी गई थी। 4 गेंदों पर 4 रन। एक और आनंद की एक और अच्छी गेंद। 3 गेंदों पर 4 रन। आनंद आनंद आनंद, बेहतरीन गेंदबाजी आनंद की। 3 गेंदों पर 4 रन। कुछ भी हो सकता है। तीन गेंदों पर 4 रन। क्या कहते हो दोस्तों? क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा? दिलों की धड़कनें बंद हो सकती है, लेकिन यह मैच जरूर होगा। बिल्कुल। क्या आदिल सिंगल खेलेंगे, क्या डबल, क्या 3 रन, क्या चौका, क्या छक्का या डॉट? वो सब कुछ घटित हो रहा है एक रोमांचक मुकाबले में। 3 पे 4। फुल टॉस गेंद वहां पर, और निश्चित रूप से बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए 2 गेंदों पर 3 रन चाहिए। मुकाबला बहुत ही क्रूशल है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि मैच में सोच बड़ी होना चाहिए। छोटी सोच पैर की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। लेकिन क्या कहने, मजा आ गया दोस्त। 2 गेंदों पर 3 रन। ये वाला डॉट या जरारे हीरो आज कर देंगे तो सदियों में याद रहेंगे। जरारे, आनंद, और हो वाइट बॉल का इशारा। 2 गेंदों पर 2 रन। 2 गेंदों पर 2 रन मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब आनंद का 2 पे 2 डॉट मार सकते हैं क्या? देखते हैं। आनंद, गति परिवर्तन, स्कोर लेवल, और दूसरा भी भाग गए। एक सेकेंड, भावनाओं पे कंट्रोल रखो। ये कैसा थ्रो कर दिया? बैटिंग साइड भेजना था। और चेक करें हमारे थर्ड अंपायर। और नॉट आउट का फैसला आता हुआ थर्ड अंपायर का। मैच जीत चुकी है डॉक्टर रजा। सरोज की खुशी का ठिकाना नहीं। इस मैच का मैन ऑफ द मैच है छोटा पैकेट बड़ा धमाका जियाद। हमारे बीच में हमारे सीनियर अंतरराष्ट्रीय कमेंटेटर, हमारे गुरु सम्मानीय दामोदर सर आ चुके हैं, अगले मैच में जुड़ेंगे।